अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। पाबंदी जनाब हट चुकी है और पीटीआई को सियासत करने की इजाज़त मिल चुकी है। ज़मान पार की रौनकें बहाल होने जा रही हैं। पीटीआई की जानब से हंगामी इजलास बुला लिया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। यानी जो मैंने मुसलसल अपनी वीडियोज़ के अंदर कहा था कि 2 से 3 चीज़ें मांगी जा रही हैं पीडीएम की जानब से मुसलसल, और ख़ास तौर पर बाऊ जी की जानब से, नवाज शरीफ की जानब से। नंबर 1 तो हमें बजट पेश करने की इजाजत दी जाए। बजट हमने हर हाल में पेश करना है और हमने हातिम ताई की कब्र पर लात मारनी है। ऐसी बारूदी सुरंगें भी छा कर जानी है जो कि आने वाली हुकूमत चाह कर भी उन बारूदी सुरंगों पर काबू ना पा सके। और IMF पाकिस्तान का विजिट करना तो दूर की बात है, पाकिस्तान की कॉल भी अटेंड ना करे, इस हद तक बारूदी सरंगे बिछाकर जानी है। और बजट तासुर ऐसा देना है लोगों को लगे कि चले यार पहले तो हालात खराब थे, लेकिन आखिरी साल में, आखिरी बजट में पीडीएम ने हिसाब बराबर कर दिया है और कौम को रिलीफ दे दिया। लेकिन मैंने आपको कहा था 9 जून तक जब यह बजट पेश हो जाएगा फिर सारी सपोर्ट भी हट जाएगी और नून लीग या पीडीएम के पल्ले कख भी नहीं रह जाएगा। ये बर्बाद हो चुके हैं। इनकी कब्र, मैंने कहा था कब्र खुदी हुई है, जनाजा लाश पड़ी हुई है और कब्र खुदी हुई है, बस इनको दफन करना बाकी है। बाकी ये काम अपना खुद ही तमाम कर चुके हैं और अब वो सारी चीजें सामने आ चुकी है। बहुत सारे लोग अभी भी एतराज कर रहे होंगे कि नहीं यार ऐसी चीजें नहीं है, वैसी नहीं है, इमरान खान को तुन के रख दिया जाएगा, ये होगा वो होगा। ऐसा नहीं होता, इतना आसान काम नहीं है, बहुत ज्यादा प्रेशर है और फिर किसी जमात को, पॉपुलर जमात को इस तरह कुचला नहीं जा सकता। अब तो मुखालफीन भी मानना शुरू हो गए हैं। साबिक गवर्नर पंजाब और पीटीआई से भी उनका ताल्लुक था, चौधरी सरवर साहब। चौधरी सरवर साहब जो है एक इंटरव्यू देते हैं और उसके अंदर वो कहते हैं कि हम जो मर्जी कह लें, हम जो मर्जी कह लें, पंजाब में पॉपुलर वोट पीटीआई का है। कहते हैं हम जो कर लें, हम जो कह लें, कहते रहे ना, मुंह में जुबान है ना, कुछ कह नहीं है। जरूरी तो नहीं है कि उससे पीटीआई की तारीफ करनी है या जो भी करना है, अपना अपना मौकफ है ना। वो कहते हैं बाकी सब स्पॉइलर हैं, असल वोट नून लीग या पीटीआई का है, बाकी तो स्पॉइलर है, थोड़े बहुत वोट ले जाएंगे, थोड़े बहुत वोट खराब कर देंगे। काफ लीग के रहनुमा चौधरी सरवर ने पंजाब में पीटीआई और नून लीग के जो है के अलावा बाकी जमातों को स्पॉइलर करार दे दिया कि वो स्पॉइलर हैं, इसके अलावा उनका कोई किरदार नहीं है। ये तो मुखालफीन मान रही हैं, ये तो चौधरी सरवर मान रहा है। तो लिहाजा ऐसे जमातें खत्म नहीं हो सकती। जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी गई थी ना, वो एस्टैब्लिशमेंट ने बना के दे दी है, वो बना के दे दी है। पीटीआई के लोग भी तोड़ लिए हैं और एक अल्टरनेटिव जमात भी जो किसी ना किसी हद तक पीटीआई का वोट ले सकते हैं, जो नून लीग का नहीं वोट लेगी, पीटीआई का वोट ले सकती है, वो सारा माहौल सेट करके दे दिया है। अब ऐसे नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट इनको जितवा भी दे, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान के हाथ भी बांध दे और एस्टैब्लिशमेंट इनके मुंह के अंदर बुर्कियां तोड़ के रोटी की और वो इनके मुंह के अंदर भी दे। इस तरह नहीं होता। इन्होंने जो बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का और पूरी दुनिया थू थू कर रही है, जो है IMF मुंह लगाने को तैयार नहीं है, इंटरनेशनल प्रेशर है, पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। तो ऐसे नहीं होता कि अगले जो हैं वो मुंह के अंदर रोटियां भी तोड़ के दें और इतने ये छुन्ने काके हैं, इन्हें इतने इनके पैम्पर चेंज किए जाए, इतने इनके लाड देखे जाए, ये नहीं होता। अच्छा, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत पीटीआई माशी टीम का इजलास, शौकत तरीन समेत माशी टीम के मेंबर्स इजलास में शरीक हुए। यानी ये इजलास हो जाना शाह महमूद कुरैशी के अंडर ये जाहिर करता है कि इजाजत मिल गई है कि आप काम कर सकते हैं और शाह महमूद कुरैशी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब माइनस इमरान खान नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी लीड कर रहे हैं और शौकत तरीन साहब यानी इजलास होना शुरू हो गए हैं। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी हुकूमत की जानिब से बजट के असरात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उम्मीद है मीडिया दिखाएगा भी, तहरीक इंसाफ बजट के तज्जिए को बतौर दस्तावेज शाया भी करेंगी। ये इतलात आ रही है कि इजलास हो रहे हैं, रौनकें बहाल हो रही हैं। इमरान खान से दूसरी, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी जिक्र किया था, शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई। तो अब मुलाकातें होना, राबते होना, सियासत करना
पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म करना, जो एक दफा तोड़ी गई, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई गई, वो सब कुछ हो रहा है। बज़ाहिर जो फिलहाल चीजें नजर आ रही हैं उसके मुताबिक तो ऐसा हो रहा है। और दूसरी जानब जनाब इतलात ये हैं कि चौधरी सरवर जो हैं टैक्स लॉ में मौजूद, उनके घर पर छापा जो मारने की भी इतलात हैं और कुछ ऐसी भी इतलात हैं कि चौधरी सरवर पीटीआई छोड़ सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा, चौधरी सरवर अगर पीटीआई छोड़ जाते हैं तो फिर उनकी जगह पे पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे चौधरी निसार अली खान, क्योंकि वो कहते हैं कि चौधरी सरवर के होते हुए, क्योंकि ये दोनों एक ही हलके के हरीफ हैं, तो मैं पीटीआई ज्वाइन नहीं करूंगा। जाहिर आबाई हलका सियासत वहां से भी करनी है, तो चौधरी सरवर अगर छोड़ के चले जाते हैं तो फिर चौधरी निसार अली खान की वापसी होगी और वो इमरान खान के लिए एक बड़ा रिलीफ होगा कि एक मुस्तनद, एक मिच्योर बंदा और एस्टैब्लिशमेंट के भी करीब अगर वापस पार्टी में आ जाता है इस तरह से, तो ये बड़ी एक अहम चीज होगी। बजट के हवाले से असद उमर यानी बयानात आना शुरू हो गए हैं। वो पहले तो खामोशी थी ना, बयानात चीजें अब आना पीटीआई की जानिब से भी शुरू हो चुकी हैं। मुज़ाकरात में ये कहते थे बजट पेश करना है बहुत ज़रूरी है, इससे पहले असम्बली तहलील नहीं कर सकते। ये जो बजट पेश किया गया है इसे ना पेश करते तो बेहतर रहते, लेकिन पिछले एक साल से ज़्यादा हो गया है। ये जो फैसला करते हैं अपनी सियासत का मजीद नुकसान करते हैं। असद उमर ने कहा, इसी के लिए कह रहे थे ना कि बजट पेश करना है, बजट पेश करना है, मुज़ाकरात में भी कहते थे, उन्होंने कहा ना करते तो बेहतर रहते। अब तो उन्होंने अपनी कब्र खुद खोद ली है और इन्होंने अपना नुकसान कर। और ये जो बजट पेश किया गया है इस पर जो है आमिर ज़िया साहब सीनियर सहाफ़ी ये कहते हैं, नए बजट की ज़िंदगी बामुश्किल 2 माह है और आइन की रूह से सिर्फ 6 हफ्ते, इसके बाद अबूरी हुकूमत, और अगर तकदीर सीधी रही तो मुंतखब हुकूमत जो नए IMF प्रोग्राम के तहत नया बजट देगी। अगर इस वक्त पाकिस्तानी माशी परेशानियों के हाथों रो रहे हैं तो इस वक्त चीखे मारेंगे। PDM हुकूमत बारूदी सुरंगें बिछा कर जा रही है। कह रहे अभी अगर रो रहे हैं फिर चीखे मारेंगे, इतने हालात ख़राब होंगे जो इन्होंने बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। और IMF के साथ अगर मुआहदा करना है तो इस बजट को रिवर्स करके नया बजट पेश करना पड़ेगा, ये आमिर ज़िया साहब कहते हैं। और इजाजुल हक भी नून लीग पर तनकीद कर रहे हैं। इजाजुल हक कहते हैं कुछ दिनों से सिर्फ सुना है कि कुछ कहा नहीं। वो कहते हैं कुछ दिनों से सिर्फ सुना है, कुछ कहा नहीं, कहने को कुछ है भी नहीं। आज भी माज़रत के साथ पुराने ताल्लुकात को सामने रखते हुए कुछ बोलने की जिसारत कर रहा हूँ। नून लीग के एक लीडर को सुना नई जमात से मदद मांग रहा था, मिलकर साथ इलेक्शन लड़ने की बात कर रहा था, और मैं अल्लाह की शान देख रहा था कि एक नई जमात जो कल बनी है उनसे नून लीग जैसी जमात जो है वो मदद मांग रही है। ये मामलात हैं। आज जो है वो वीडियो भी आई अली मोहम्मद खान साहब की, उन्होंने कहा कि डटा हुआ हूँ, 10 दफ़ा भी मजीद गिरफ्तार कर लें तो इमरान खान के साथ खड़ा हुआ हूँ। तो ये उनकी भी आ गई। जो गोगी हैं, फरा गोगी जो हैं वो ये बुशरा बीबी की दोस्त, उनके बारे में कामरान शाहिद दुनिया न्यूज़ के एंकर हैं, वो ये दावा करते हैं कि उनको UAE से मुल्क बदर कर दिया गया है और उन्होंने इटली के अंदर जो है वो सियासी पनाह की उन्होंने दरख्वास्त भी दायर कर दी है। और बजट के हवाले से जमशेद दस्ती साहब अवामी सियासतदान है जी, उनका मौक़िफ़ भी आ गया। जमशेद दस्ती कहते हैं बजट में सेहत के लिए अल्लाह शाफी हुव शाफी, वो कहते हैं ये तालीम के लिए रब्बे ज़िदनी इल्मा, कि ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा, जबकि रिज़्क़ के लिए वल्लाहु खैरुर राज़िकीन के वजीफ़े मुख्तस किए हैं। उन्होंने कहा ये 3 वजीफ़े हैं, जो बीमार हो वह शाफी पढ़ ले, और जो जिसको इल्म चाहिए, तालीम चाहिए, रब्बे ज़िदनी इल्मा पढ़ ले, और वल्लाहु खैरुर राज़िकीन पढ़ ले। वजीफ़े वो कहते हैं, इसके अलावा तो इसकी हकीकत इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जावेद चौधरी वो टूटी वाली साइंस नई इजादात सामने लेके आए थे, बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, अब दोबारा उस पर उन्होंने उसकी वजाहत दे दी और वाशरूम उसी तरह का भंड मारा जावेद चौधरी साहब ने। वाशरूम की टूटी की लोकेशन वाली, उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर आवाज़ जाती है, टूटी के पानी की आवाज़ जाए तो सॉफ्टवेयर कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो फिर ये होता है, मैं आप लोगों को मशवरा देना चाहता हूँ जो एजेंसी से बचना चाहते हैं, वो कमोड पर बैठें और वो टूटी चलाएं, और टूटी के अंदर से आवाज़ निकलेगी, वो सॉफ्टवेयर को एजेंसी को कंफ्यूज कर देगी, आप बच जाएंगे। तो ये टूटियों और कमोडों वाली सहाफ़त जनाब पाकिस्तान के अंदर यही होना रह गई है। जबकि वज़ीर आज़म के उम्मीदवार मोहसिन बेग पाकिस्तानियों को एक खुशखबरी सुनाते हैं और एक हवाई वो
ہوائی وہ فائر کرتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان گلوبل پاور ہاؤس بننے کے لیے تیار، یعنی پاکستان ایک بہت بڑی طاقت بننے کے لیے تیار ہے۔ اسی ماہ آئی ٹی، زراعت اور معدنیات میں $20 بلین مالیت کے معاہدوں پر دستخط کرنے کے لیے پاکستان کا چین، مشرق وسطیٰ اور ایران کے اعلیٰ سطح دوروں کا فیصلہ۔ دسمبر 2023 تک ان معاہدوں کی مالیت $37 بلین سے تجاوز کر جائے گی۔ یہ ایک اسٹریٹجک منصوبہ ہے۔ دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ بہرحال جی رونقیں بحال ہو رہی ہیں، معاملات بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ وہ جو ایک تناؤ والی کیفیت تھی اس سے ملک نکلنا شروع ہو گیا ہے، اور ملک نکلنا شروع ہو گیا ہے، لیکن بدماشیہ کے ذہنوں میں اب تناؤ اور وہ ٹینشن، ڈر، خوف وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اب رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔